चलिए सीधे आज के इस डीप डाइव में उतरते हैं। आज हम जिस खौफनाक मिस्ट्री की बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं सेंट काथ मॉनेस्ट्री की, एक ऐसी जगह जिसका सन्नाटा ही आपके रोंगटे खड़े कर दे। इसके बंद दरवाजों के पीछे जो हुआ, वो सच में किसी कमजोर दिल वाले के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए बिना किसी देरी के इस खौफनाक रहस्य की परतें उधेड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर वहां का असली सच क्या था। अब जरा सबसे पहले इस बात पर गौर कीजिए। दरवाजे पर लिखा है गॉड एंड्स हियर, यानी भगवान यहाँ खत्म होता है। सोचिए, एक पवित्र मोनेस्ट्री के दरवाजे पर ऐसा लिखा होना अपने आप में कितना अजीब और डरावना है, राइट? इसी दरवाजे के ठीक बाहर दो नन बेतहाशा खौफ में खड़ी थीं। उनके पास अंदर जाने के अलावा असल में कोई और रास्ता था ही नहीं। उन्हें पता था कि आज उन्हें अपनी जान की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, वरना इस दुनिया में शायद ही कोई इंसान जिंदा बचे। एक ने दूसरी से कहा कि आज हमें अपनी जान देनी ही होगी, और फिर उन्होंने वो खौफनाक दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रख दिया। मिस्ट्री ऑफ द टेरिफाइंग डोर। चलिए देखते हैं उस चौखट के पार क्या इंतजार कर रहा था। जैसे ही उन दोनों ने वो चौखट पार की ना, हालात एकदम से बेकाबू हो गए। मतलब पलक झपकते ही उनका सामना वैलेक से हुआ, एक बेहद भयानक खौफनाक दिखने वाली नन। वैलेक ने उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसने तुरंत पहली नन पर जानलेवा हमला कर दिया। अब मरते मरते उस नन ने अपनी साथी को एक खास चाबी सौंपी और कहा कि अब ये काम उसे ही पूरा करना होगा। दूसरी नन ने चाबी ली और वहां से बेतहाशा भागी, लेकिन वैलेक ने उस पर भी अटैक कर दिया। वो किसी तरह वहां से बच तो निकली, पर वो जानती थी कि वैलेक उसे ढूंढी लेगी। तो उस शैतान के हाथों तड़प तड़प कर मरने से बचने के लिए उस नन ने खुद को ही फांसी लगा ली। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस सच में एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन्वेस्टिगेशन बाय प्रीस्ट एंड सिस्टर। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे इन्वेस्टिगेटर्स की। तो होता क्या है, जब इन दो ननों की भयानक मौत की खबर बाहर आती है, तो एक बहुत ही जाने माने क्रिश्चियन प्रीस्ट ने इस पूरे मामले की तहकीकात करने की ठानी। लेकिन वो वहां अकेले नहीं गए, उन्होंने अपने साथ सिस्टर आयरीन को चुना। अब आप लोग सोचेंगे, सिस्टर आयरीन ही क्यों? तो देखिए, सिस्टर आयरीन को याम नन नहीं थीं। उनके पास कुछ बहुत ही खास, कह सकते हैं सुपरनैचुरल पावर्स थीं। उन्हें भविष्य के विजन्स आते थे, वो किसी भी अनहोनी को पहले से भांप सकती थीं, और सबसे बड़ी बात, वो आत्माओं को देख सकती थीं। अब जाहिर सी बात है, इस खतरनाक और रहस्यमयी मिशन के लिए सिस्टर आयरीन से बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता था। टेरिफाइंग सीन ऑफ द मोनेस्ट्री। चलिए देखते हैं जब वो वहां पहुंचे तो माहौल कैसा था। रात के उस घने अंधेरे में जब प्रीस्ट और सिस्टर आयरीन ने उस मोनेस्ट्री की छानबीन शुरू की, तो वहां का सन्नाटा सच में बहुत भारी और डरावना था। एकदम से उन्हें सफेद लिबास में ननों की परछाइयां इधर उधर भटकते हुए दिखने लगीं। चीजें हवा में अपने आप उड़ने लगी, और फिर आगे बढ़ते हुए एक बेहद अंधेरे कोने में प्रीस्ट की नजर एक लाश पर पड़ती है। ये उसी नन की लाश थी जिसने वैलेक से बचने के लिए फांसी लगाई थी। उसकी गर्दन पूरी तरह से टूटी हुई थी और चेहरा आधा सड़ चुका था। ये एक ऐसा पल था जो किसी की भी सांसें रोक दे। लेकिन तभी अचानक उस आधी सड़ी हुई लाश ने अपनी आंखें खोल दी। जी हां, वो मुर्दा जिस्म एक ही झटके में जिंदा हो उठा, और अगले ही सेकंड सीधा अटैक। उस लाश ने प्रीस्ट पर इतनी बेरहमी और फुर्ती से वार किया कि उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। और इस भयानक हमले का अंजाम क्या हुआ? उस शैतानी ताकत ने प्रीस्ट को उठाकर सीधे एक ताबूत के अंदर धकेल दिया और उन्हें बेहद खौफनाक तरीके से जिंदा कैद कर दिया। द पोर्टल एंड डीमन वैलेक। अब बात करते हैं इस पूरे फसाद की जड़ की। अब देखिए, एक तरफ प्रीस्ट ताबूत में अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे, और दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन का सामना उसी मॉनेस्ट्री में रह रही एक और नन से होता है। और यहां से हमें मिलती है इस जगह की एक बहुत बड़ी बैक स्टोरी। उस नन ने सिस्टर आयरीन को बताया कि बहुत समय पहले यहाँ एक बुरी आत्मा को भगाने के लिए एक एग्जॉर्सिज्म किया जा रहा था, लेकिन वो बुरी तरह फेल हो गया, और उस भयंकर गलती का रिजल्ट एक शैतानी पोर्टल खुल गया। असल में हमारी दुनिया और शैतानों की दुनिया के बीच का एक सीधा दरवाजा। इसी दरवाजे से भयानक शैतानी आत्माओं ने हमारी दुनिया में आना शुरू कर दिया, और वैलेक, वो खतरनाक शैतानी आत्मा, भी इसी पोर्टल से इस दुनिया में आई थी।
और सबसे ज़रूरी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि वैलेक कोई आम आत्मा बिल्कुल नहीं है। वो हद से ज़्यादा खतरनाक है। वो किसी भी ऐसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी जो भगवान की पूजा करता हो। मतलब खतरा इतना बड़ा था कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। ऐसे में सिस्टर आयरीन ने उस रहस्यमयी नन से एक बहुत ही हताश करने वाला सवाल पूछा कि आखिर इस ताकतवर और खूंखार वैलेक को हराया कैसे जा सकता है। द अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ऑफ द स्टोरी। तो अब हम आ पहुंचे हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। इतने सारे खौफनाक राज और घटनाओं के बाद ये कहानी हमें एक बहुत ही बड़े अनसुलझे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वो सवाल ये है कि आखिर कौन थी वो नन जिससे सिस्टर आयरीन उस खौफनाक रात में टकराई थी? क्या वो सच में कोई जीती जागती इंसान थी या फिर उस मॉनेस्ट्री का कोई और शैतानी छलावा? सोचिए जरा, इस एक सवाल का जवाब ही इस मॉनेस्ट्री के पूरे रहस्य को खोल सकता है। ये एक ऐसा सस्पेंस है ना जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। और इसी चौंकाने वाले सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या हो सकती है इस रहस्य की सच्चाई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम आगे जरूर बात करेंगे।